नमस्कार दोस्तों। ये अक्सर ये सवाल आता है जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, भाई हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? भाई इस राजा ने इस साल में इस राजा पर आक्रमण किया, इसने इतने साल तक राज्य किया, यहाँ किसी ने ताजमहल बांध दिया। क्यों सीख रहे हैं? क्या प्रयोजन क्या है इतिहास का? चलिए जानते हैं। ये 7वीं 8वीं शताब्दी की घटना है। ये मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा आया भारत पे आक्रमण करने के लिए, वो खलीफा के कहने पर। खुद के देश में तो कुछ कर नहीं सकते, खजूर खाते हैं सिर्फ, और फिर भेज दिया लूटने के लिए। अब आएगा कहाँ? भारत से तो लूटने के लिए आएगा। ऊपर दूसरे लुटेरे रहते हैं, उन्हें क्या लूटेगा? वो खुद लुटेरे, पश्चिमात्य अपने अंग्रेज पोर्तुगीज वगैरह आ गए भारत में। संपन्न देश भारत ही तो है, किसे लूटेंगे? और फिर वो आया लूटने के लिए। उस समय राजा था अपना ताहिर, उस प्रांत का, सिंध प्रांत का। आक्रमण किया। नीति तो इनकी है नहीं कुछ, बस काटो मारो लूटो, जो लूटो वो तुम्हारा, मरने के बाद भी लूटो। यही तो उन्हें कहाँ राज्य करना है, बस लूटना है, लूटना है। देश में है ही नहीं कुछ अपने, तो यहाँ से लूट के लेके जाना है। भाई राज्य करो, कुछ नीति का अवलंब करो, और शासन करके जो मिलता है कर उससे कमाओ। ऐसा उन दिमाग में ही नहीं, बस लूटने की एक मानसिकता, वो संस्कृति। आगे भारत पे आक्रमण किया, वो पूरा दाहिर का राज्य उसने विध्वंस कर दिया। धन लूटो, अरे लूटो, धन लूट लिया। चलो भाई अपने देश में धन है नहीं, कमा नहीं सकते, हम क्या करें, तो दूसरे देश से लूट लिया हमने। लूटो, ठीक। औरतों की इज्जत लूटी, औरतों की इज्जत लूटनी है, बालिकाओं की, लड़कियां छोटी छोटी, ठीक। औरतों की इज्जत लूटना, ऊपर से जबरन धर्मांतर करना, और फिर धर्मांतर किए हुए लोगों को उन्हीं के राज्य के विरुद्ध खड़ा कर देना। यही नीति उनकी, बस। और लूटो। और ऐसी लूटपाट में उसको पता चला ये दाहिर तो मर गया था, उसके 2 बेटे भी मरे, और फिर 2 लड़कियां मिली उसे कि हाँ ये दाहिर की बेटियां है, किसी ने कह दिया। तो पता चला अरे दाहिर की लड़कियां माने राजकुमारियां हैं। तो अपने मियाँ को गिफ्ट भेजा इसने, उपहार में ये लड़कियां भेज दी। तकरीबन 1 महीने का वो सफ़र तय करके वो 2 लड़कियां वहाँ पहुँची अपने वो खलीफा के पास, इनका बाप। और फिर वहाँ जाने के बाद वो लड़कियां, अरे मासूम बच्चियां, और वो उपहार में माने क्या, उसके साथ सोने के लिए, उसकी हवस पूरी करने के लिए इस महान व्यक्ति ने भेजा। और फिर वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको सफ़र हो गया था, 1 महीने का आराम दिया, और उसके बाद उसने भेजा बुलाने के लिए कि हाँ अरे इनमें से दोनों में से कौन सी पहली सही रहेगी मेरे साथ सोने के लिए। इस हिसाब से वो खलीफा, और फिर वो दोनों लड़कियां लाई वहाँ, और फिर बिजली जैसी चमक गई दोनों लड़कियां। और उन्होंने कहा कैसी है तुम्हारी परंपरा है कि तुम्हारा सेवक उच्छिष्ट भेजता है अपने राजा को, अपने मालिक को। उसने कहा क्या कह रही है लड़की? और फिर उसने कहा अरे उसने हमारा पहले ही उपभोग लिया है और ऐसा उच्छिष्ट तुम्हें भेजा है, किस तरह के हो तुम स्वामी? और फिर ये सुन के उसका तिलमिलाहट हुई। अरे ये एक छोटी लड़की मेरे सामने इस तरह से बात कर रही है, और मेरा सेवक मुझसे ऐसी गद्दारी कर रहा है। और फिर उसने आदेश भेज दिया कि सिर्फ 2 दिन में ये जो सेवक है उसको बैल के सांड के गीले चमड़े में बांध कर लाओ। आदेश निकला, और कुछ ही दिनों में उस आदेश की तालीम हो गई, और उसको वो सांड के गीले चमड़े में बांध कर 2 ही दिन में जान तोड़ दी उस मीर कासिम ने। और फिर वहां लाके सामने रख दिया। ओ बड़ा खुश हुआ है, देख अरे लड़की तूने कहा ना मैंने उसको मेरे आदेश से मार कर गिराया, देख इसी ने, यही है ना जिसके बारे में तू बोल रही थी। और फिर वो लड़की वहां दरबार में गूंज उठी। अरे उसने कहा अरे ऐसा कुछ उसने किया ही नहीं था।
ये वो दरिंदा है जिसने मेरे राष्ट्र का विध्वंस किया। ये वो है जिसने मेरे राज्य की स्त्रियों का, महिलाओं का बलात्कार किया, मेरे पिता को मारा, मेरे पूर्ण परिवार का समाप्त विनाश किया इसने, मेरे राष्ट्र का विध्वंस किया इसने। और इसलिए इसका प्रतिशोध लेने के लिए हमने ये किया। ये साहस था उन 2 कन्याओं का, बालिकाओं का। ये हमें इतिहास से सीखना है। कितने साल तक राज्य किया, कहां आक्रमण किया, यह महत्वपूर्ण है ही नहीं। वो सीख के जान के करेंगे क्या? तो आज जो स्थिति है वहां पर हमें इतिहास से सीख क्या मिलती है, वो सीख लेने के लिए हमें इतिहास सीखना है। ये 2 कन्याओं का साहस हमें इतिहास में पढ़ना है, पढ़ाया जाए। ये हमें पढ़ाया गया ही नहीं कभी। ये संस्कृति की शिक्षा है, इतिहास हमें देता है कि हाँ, हमारी भारत की संस्कृति है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज जी के राज्य में कहीं गलती से वो औरत लाई गई तो उसे मां का सम्मान देकर वापस भेजा। ये संस्कृति है, ये पढ़ना है हमें इतिहास से, ना कि कितने से, कौन से साल शिवाजी महाराज जी के दरबार में वो करने। ये इतिहास पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना है इतिहास कि हाँ, ये जो नैतिक मूल्य है जो हमारी परंपरा में हमारे राजाओं ने, हमारे थोर पुरुषों ने किया था, वो सीख हमें उनसे ली। इसलिए हमें इतिहास सीखना है। हाँ, यदि अगर आप इतिहास में या फिर हम इतिहास में ये बातें नहीं पढ़ रहे तो कुछ काम नहीं, चला दो वो किताबें। अगर उसमें हम ये नहीं पढ़ रहे, इन मूल्यों का शिक्षण हमें इस इतिहास से लेना है। सत्य इतिहास क्या है वो सामने लाना है और इस इतिहास से यह हमें सीखना है। हरिओम।